रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन नामों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वह न केवल एक वीरांगना थी बल्कि एक कुशल शासक, देशभक्त और साहसी महिला भी थी। उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में साहस, दृढ़ निश्चय और आत्म बलिदान का प्रतीक बन गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे और माता भागीरथी बाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मनु का बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कला युद्ध में विशेष रुझान था। उन्होंने पुरुषों की तरह युद्ध कौशल सीखा और दिखा दिया कि स्त्री भी किसी से कम नहीं। 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूलकरे में हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। विवाह के कुछ वर्षों बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन रखने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया। उन्होंने अपने पुत्र के अधिकार की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से न्याय की गुहार की, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ तब रानी लक्ष्मीबाई ने भी उसमें भाग लिया। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य भारतीय इतिहास में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक बन गया। रानी ने झांसी में सेना का संगठन किया जिसमें महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर और कई अन्य वीरांगनाएं उनके दल में शामिल थी। रानी लक्ष्मीबाई ने तोपखाने, घुड़सवार सेना और पैदल सेना का कुशल संचालन किया। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा की बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल म्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने अत्यंत वीरता से युद्ध लड़ा। उन्होंने दुर्ग की प्राचीर से तोपों का संचालन किया, स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। जब झांसी की रक्षा असंभव हो गई तो रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी चली गई। वहां से उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास
कोटा की सराय में अंग्रेज के साथ निर्णायक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत शौर्य दिखाया, परंतु युद्ध के दौरान वह पूरी तरह घायल हो गई और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज रानी के अद्भुत साहस और नेतृत्व से चकित रह गए। जनरल म्यूरोज ने भी कहा, यह भारत की सैन्य थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक शासक नहीं बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने दिखा दिया कि स्त्री केवल घर तक सीमित नहीं है, वह युद्ध भूमि में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। उनका आत्म बलिदान, राष्ट्र प्रेम और संघर्ष भावना आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने जिस साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, वह आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा की प्रथम ज्योति थी। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर लड़ने की प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई युगों तक भारतीय इतिहास की अमर नायिका बनी रहेंगी।